अब देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ना एफआईज ने एक कमाल किया है। कमाल ये किया है कि भाई आज की ट्रेडिंग सेशन में ऐसे मार्केट में जहां मार्केट टॉप के ऊपर बैठा है, वहां 6,000 करोड़ के आसपास की नेट नेट इनकी खरीदारी देखने को मिली है। अब एफआईज वापस आ गए हैं, क्या है सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। बट उसके सामने डीआईएस है ना भाई, उन्होंने फिर से हाथ पीछे किया है। चीजें क्या है, 1950 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी। पर अगर ओवरऑल अगर हम मार्केट में देखें तो एक अच्छी खासी खरीदारी का जो आंकड़ा है वो हमें एफआईएस का देखने को मिला है। पर चीजें क्या है, देखो सबसे पहले मैंने जो डाटा देखा अभी तक का, मतलब ये जो सीरीज चल रही है अप्रैल की, उस सीरीज में एफआईएस ने अभी तक सीरीज में 28,000 करोड़ की बिकवाली करी है। नेट नेट मतलब अभी तक की जितने भी ट्रेडिंग सेशंस आए अभी तक, ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन तक का, तो मतलब उसमें 28,000 करोड़ के आसपास की एफआईएस ने बिकवाली करी है मार्केट में। मतलब जितनी भी उठक पटक हुई उसमें इन लोगों ने सेलिंग का बटन दबाया है। पर चीज यहां है, देखो डीआईएस ने ना अभी तक इस सीरीज में 25,000 करोड़ की खरीदारी करी है। मतलब चीज एक आप ऑब्जर्वेशन करो कि यहां जो आपको जो डिफरेंस दिख रहा है 25,000 करोड़ की प्लस है, और यहाँ 28,000 करोड़ माइनस है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 3 से 4 हजार करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ इन लोगों ने एक ही झटके में 6,000 करोड़ की खरीदारी कर ली मार्केट में। ठीक है, एफआईज ने। तो अगर ये आंकड़ा कंटिन्यू रहता है, पहला एक आपको सवाल होना चाहिए कि अगर ये आंकड़ा कंटिन्यू रहता है तो मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई चीज ऐसी मैं नहीं समझा रहा, थोड़ा लॉजिकली समझना। ठीक है, पर चीज यह है कि इनका जो हाथ रुक रहा है ना, उसमें थोड़ा हमें फोकस करना है। हाँ, ये एग्रेसिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ इन लोगों ने नीचे से तो माल उठा लिया है, पर अब ऊपर ऊपर की साइड से वो भी थोड़ा बेच रहा है। पर अब इसको भी कहीं ना कहीं अपने जो शॉर्ट्स है उसको काटने से निकलना पड़ेगा। तो शॉर्ट्स उनके कट रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये बड़ी चीज है। आप जो आंकड़ा देख के चले जाएंगे उससे सामने ये जो शॉर्ट बैठे थे ना, उनके शॉर्ट कट रहे हैं। ठीक है, ये रियलिटी है। अब देखो चीजें और मैं आपको समझाता हूं कि भाई देखो, क्या अगर ये हो रहा है तो आपको होना चाहिए कि भाई क्या एफआईएस जो है वो मार्केट में वापस आ गया। ठीक है, क्या यहां से मार्केट में एक बड़ा शूटअप आने वाला है, मोमेंटम आने वाला है, क्या चीज है। देखो सबसे पहली चीज, एक खबर निकल के आ रही है, अभी मार्केट में काफी चीजों चल रही है। पर अभी एक मेजर हमें देखने वाली चीज यह है कि इंडिया बिकम्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिबाउंड फ्रॉम टैरिफ शॉक। मतलब देखो इंडियन मार्केट जो है, ठीक है, वो पहला ऐसा मार्केट है जो ग्लोबल मार्केट का जो सेल ऑफ था, ठीक है, जो सेल ऑफ मार्केट में चल रहा था, जहां ग्लोबली एक पिटाई हो रही थी, उसमें हमारा मार्केट रिबाउंड किया है। तो ये एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के सामने एक आई कैचिंग थिंग है। ठीक है, कि भाई चलो इंडियन मार्केट में ऐसा क्या है जो मतलब ग्लोबल मार्केट से भी ज्यादा उछल कूद कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अभी अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट से देखें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। देखिए यहाँ डाउ जोन्स जो है ना, डाउ जोन्स में 200 पॉइंट की तेजी है। S&P 500 में ऑलमोस्ट अच्छी तेजी है, मतलब 0.5% की है। ठीक है, और यहाँ नेस्टेक में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास की यहाँ भी तेजी देखने को मिले। इस पॉइंट्स के ऊपर नंबर जाएगा, परसेंटेज वाइज जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देखिए, ग्लोबली अगर हम देखें ना तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि जहां कोई बड़े नेगेटिव कट लगे हो। ठीक है, एशियन मार्केट के ऊपर भी आप देखिए निके है, ठीक है, हैंगसेंग है, सारी चीजों में यहाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिला है। ताइवान के इंडेक्स जो है वहां तो 2% के आसपास का एक मोमेंटम है। टेक्निकल्स क्या कहता है, टेक्निकल्स में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ चीजें ऐसी है, टेक्निकल व्यू की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक बुलिश रनवे गैप सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जर्नी इन निफ्टी। देखो जिस तरीके से मार्केट में बैक टू बैक एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक मोमेंटम तो है, एक चीज ध्यान रखना, पर सारा जो मोमेंटम है ना वो गैप में ही चला जा रहा है, ये मत भूलना। ठीक है, सारी जो चीजें चल रही है वो मार्केट में जैसे गैप होता है, मार्केट खत्म, फिर शाम मतलब खत्म हो जाए तब तक आपको स्क्रीन देखनी पड़ती है।
ठीक है, तो ये चीजें चल रही है। तो ये सिग्नल क्या कर रहा है, ये सिग्नल कर रहा है कि भैया स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जर्नी इन निफ्टी। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया विक्स जो है ना भाई वो ड्रॉप हो चुका है। इंडिया विक्स आई थिंक 22 के आसपास था, 22-26 के आसपास था जब मार्केट में ये जो ट्रम्प भाई सबको जो सिनेरियो बना, अभी 16 के आसपास है। ठीक है, तो मतलब कंफर्ट जोन में इंडिया विक्स आना मतलब बुल्स को थोड़ा कंफर्ट देना है। दूसरी तरफ अब सवाल ये रहता है कि डिड निफ्टी मेक शॉर्ट टर्म बॉटम बाय रैलिंग 4% इन 2 days? 23,800 इज अ मासिव हर्डल। एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा है कि देखो भाई मार्केट में अभी जो भी सिचुएशन बनी है, तो क्या मार्केट ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहा है? ठीक है, 4% का जो मोमेंटम आया है, तेजी आई है 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो क्या निफ्टी एक बॉटम बना चुका है? ठीक है, तो देखो आगे ना एक मैसिव जो हर्डल बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो 23,800 का है। ये चीज ध्यान रखना, तगड़ा वाला मतलब बड़ा एक तगड़ा जो लेवल है ना वो 23,800 का है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है मार्केट में। ठीक है, पर अब चीजें क्या है? ठीक है, तो अब हमें क्या समझना चाहिए? तो देखो सबसे पहली चीज ध्यान से समझ लेना, और गाइज अगर पसंद आता है मेक श्योर एक वीडियो को लाइक जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए ये है ना, ये आपके सामने डेली कैंडल बनाई है। ठीक है, ये निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ध्यान से समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझ रहा हूँ। अब ये जो कैंडल बनी है ना, ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, पर चीजें ऐसी है कि नीचे की साइड बड़े बड़े गैप बन रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े गैप बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा अलार्मिंग है, अलर्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक मार्केट में पॉजिटिव खबर चल रही है इसलिए मार्केट चल रहा है। ठीक है, कोई भी अभी ऐसा झटका वाला स्कीम नहीं आया है मार्केट में, तब तक मार्केट में ये सिनेरियो है, तो उसके लिए हमें कंपेयर तैयारी कर लेनी है। अब देखो दूसरी तरफ यहां हमको एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो अब निफ्टी में ध्यान से समझ लेना, मार्केट पूरा देखो यहां साइडवेज चल रहा था। ठीक है, अब इसमें जितना भी आप घुसोगे ना उतना मार्केट में क्या होगा भाई, ट्रैप चलेगा। ठीक है, ट्रैप चलेगा, मार्केट खुलता है फिर साइडवेज चला जाता है, खुलता है साइडवेज चला जाता है। तो अभी मेजर जो चीज है ना वो इस रेंज के आसपास है। कौन सा लेवल है? 23,450 और 23,500। ठीक है, अभी मार्केट 23,350 के आसपास क्लोज हुआ है। तो देखो अभी इस एरिया के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 23,450 से 23,500 के आसपास। ठीक है, यहां लिख देता हूं, देखो ये है ना, यहां थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो बड़े बड़े गैप के साथ अगर मार्केट जाएगा तो देखो शॉर्ट शॉर्ट वाले जो है वो तो ट्रैप हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है, पर एक बार उनको भी मौका मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये कोई डराने वाली बात नहीं, पर एक बार वहां मोमेंटम आएगा जहां बुल भी प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो उस झटके को हमें समझना है कि वो झटका कहाँ खड़ा है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को अब मार्केट को इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। 23,450 से 23,500 का लेवल, इस लेवल को निकलना पड़ेगा, तभी मार्केट में जो फ्रेश जो शॉर्ट बने हैं, ठीक है, वो फिर से ट्रैप होंगे। अब असली जो शॉर्ट्स है वो इधर है, 23,500 23,400 के आसपास। ठीक है, तो ये पहला एक कंक्लूजन आपके सामने होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ एक चीज आपको मैं और भी समझा देता हूं कि देखो यहाँ ना ये जो रेंज बनी है उस रेंज में अब 23,250 की रेंज, ठीक है, ये रेंज, इस रेंज के नीचे मार्केट जब तक नहीं आता है, ठीक है, तब तक कुछ ऐसा नहीं है कि भैया कोई पैनिक सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो रेंज में ही मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी में ना एक चीज आप नोटिस करो, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सिग्नल है इंपोर्टेंट। देखो यहां से मार्केट नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया। अब ध्यान से समझना, यहां आपको क्या देखने को मिला, एक डब्लू पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, यहां से इस टाइप का एक डब्लू पैटर्न देखने को मिला, फिर मार्केट ने किया होल्ड। ठीक है, यहां होल्ड किया, क्यों किया? क्योंकि मार्केट को लगता था भैया यहां से ब्रेकआउट आने वाला है। जैसे ही ब्रेकआउट आने वाला था एक नेगेटिव न्यूज लाई गई, और उस नेगेटिव न्यूज ने यहां से इतना बड़ा फॉल, मतलब 51,500 से 49,000 तक का एक यहां तक का एक फॉल हमें देखने को मिला,
जो कि एक देखते ही देखते 5 दिन में, ठीक है, 5 ट्रेडिंग सेशन में ही सारा रिकवर कर लिया है। अब मेजर चीज देखो, यहाँ चीजें ऐसी है, ये जो भी आपके सामने मैंने समझाया, ठीक है, ये देखो आप, ये जो है ना, देखो काफी इजी और देसी भाषा में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ भैया, जितना हो सके ना उतना समझना, प्रोफेशनल बनने में मजा नहीं है भैया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा जो मेहनत है वो भी काम करनी है, ठीक है। मेक श्योर लाइक जरूर कर देना अगर आपको समझ में आता है तो। देखो अब ये जो डब्लू है, उस डब्लू को यहां से ये ब्रेक नहीं कर पाया था 52,000 के ऊपर, ध्यान से समझना, 52,000 के ऊपर से ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है। अब मार्केट ने क्लोजिंग कहां करी है आज की ट्रेडिंग सेशन की वो देखो, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये 52,000 का लेवल है, और 52,000 के लेवल के ऊपर से मार्केट ने यहां आप देख सकते हो 52,000 के लेवल के ऊपर से क्लोजिंग करी है। तो अब मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में पहली चीज 52,000 का लेवल एक आईएमपी लेवल बनेगा, ये चीज ध्यान रखना ट्रेंड के लिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, कोई बड़ा झटका जो है वो अभी भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, इसके नीचे आ गया ना, इसके नीचे 52,000 के नीचे, ठीक है, तो पहला एक अलार्म बज जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। काफी सीधी बात, नो बकवास भैया, जो बोलना है सीना तान के बोलना है, पसंद आए ना आए वो अलग चीज है भैया। मेरे को ना तो आपको कोई कोर्स चिपकाना है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवाना है, ना तो भैया कोई ऐसा है कि भैया मेरा ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, तो काहे का मैं वो करूँ भी। जो रियलिटी है वो सीना तान के बोलो, ठीक है। तो पहली चीज तो मेरा ऐसा मानना है 52,000 के ऊपर नजर रखनी है अगर मार्केट को झटकाना है तो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मार्केट में जो ये जो जूस निकला है ना, देखो ये जो जूस निकला है, ठीक है, यहां से यहां तक के जो जूस निकला ना, उसमें मोस्टली ऑप्शन जो बायर है, ऑप्शन बायर जो है वो मोस्टली ना शांत बैठा रहा, मतलब मोमेंटम मिला पर वो बीटीएसटी में चला गया, फिर मार्केट साइडवेज, यही सिनेरियो चला है। मेक श्योर आप भी कमेंट में जरूर बताना कि सही हो या गलत, और आपको कौन सा इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, कमेंट में बताना कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या सेंसेक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो यहां से चीजें क्या है, सिंपल वे से मैं आपको समझाता हूं। ये स्ट्रक्चर जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक हुआ है, ठीक है, अभी भी एक क्लोजिंग पॉजिटिव आ चुकी है, ठीक है। अब मार्केट में 52,000 का एक मेजर लेवल हमें दिमाग में रखना है, 52,000 और 52,100, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम शॉर्ट टर्म की एक ट्रेंड की बात करें कि भाई कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या सिनेरियो, देखो बड़े बड़े गैप अप हो रहे हैं, तो इसमें तो चीजें ऐसी है भैया, आज मैं बोलूं रात को कुछ ओवरनाइट हो जाए 1,000 पॉइंट का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो आप भी समझ सकते हो, इसमें भी मेरी भी गलती नहीं है। बाकी हम जो लेवल देते हैं वो आपको पता है लेवल किस तरीके से मेरे काम करता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते थे भाई सर आप टेलीग्राम पे अपडेट क्यों नहीं देते। देखो भाई, टेलीग्राम पे ना एक चीज ध्यान रखना, मेरा रेगुलर टेलीग्राम पे अपडेट आता है, पर एक चीज ध्यान रखो, ऐसे मार्केट में मैं क्या अपडेट दूं आपको, बताओ, ठीक है, क्या बताओ, ठीक है, मैं ऐसा बताऊं भैया यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये बोलूं क्या, ठीक है, ये मतलब मेरे को ही हजम नहीं होता जो चीज, वो मैं आपको क्यों चिपकाऊं, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को ना, मेरी टेलीग्राम की जो फैमिली है ना भैया, 90,000 से ज्यादा लोग जुड़े भैया, ठीक है। मैं नहीं चाहता भैया कोई ऐसा ऐसे मार्केट में ट्रैप हो, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, बार बार बक बक करने का कोई मतलब नहीं है टेलीग्राम पे, हर 2 मिनट 5 मिनट पे मैसेज डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को सॉलिड लगता है तो वहां आ जाता है, वो आपको पता है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। मेरे को लगता है भैया ये रिवर्सल है तो वहां मैं बोल देता हूँ भैया रिवर्सल आने वाला है, ठीक है, मोमेंटम आने वाला हो तो मैं बोल देता हूँ। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा लॉजिकली समझा करो भैया, बार बार 5-5 मिनट के ऊपर मैसेज करना वो मतलब वो ठीक नहीं रहता। एक ही मैसेज करो पर सॉलिड करो, ठीक है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। अब देखो यहाँ काम की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में ये जो रेंज है ना, ये रेंज, इस रेंज के आसपास थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ, ठीक है, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। कौन सा लेवल है, 52,500 और 600 के आसपास, ऑलमोस्ट उसके आसपास है। 52,600 के ऊपर जितना रहे उतना बैंक निफ्टी के लिए अच्छा, उसके ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट जहां आ रहा है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज में फंसा है, ये चीज ध्यान रखना। 52,500 से 52,200, ठीक है, मतलब 300 पॉइंट की एक रेंज में बैंक निफ्टी फंस चुका है,
ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। चीजें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा रहा हूँ, जितना आपको समझ आया उतना अच्छा। ठीक है, देखो अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। ये लेवल जो है ना, ये रेंज, ठीक है, यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है, इधर कहीं से भी मार्केट जाता है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। 77,135 से लेके 77,050 तक की, ठीक है, यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स का जो डाटा पड़ा है वो इधर पड़ा है। ठीक है, आप पूछोगे मोमेंटम किधर से आएगा सर? देखो मोमेंटम मेरे ख्याल से 77,200 को अब मार्केट जब तक नहीं निकलता है, तब थोड़ा नेक्स्ट जो बुलिश मोमेंटम, जो बुल्स का तगड़ा मोमेंटम है, वो देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि अब मार्केट जहां जा रहा है, एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास जा रहा है, 77,000 के आसपास। ठीक है, और इसके आसपास यहाँ थोड़ा सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी देखो लॉजिक के साथ हमेशा चलो, थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट इस तरीके का है, सिचुएशन है। बाकी देखो टेलीग्राम पे ना ज्वाइन करके रखो, ऐसा नहीं है वहां भैया आपको कुछ चिपकाया नहीं जाता है कुछ। ठीक है, फ्री का है सारा कुछ चीजें, पर वहां ऐसी ऐसी चीजें मिलती है कभी कि भाई वो आपको अच्छे अच्छे पैसों में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मतलब हमेशा एक ही चीज मैं बिलीव करता हूँ भैया, एक ही हथौड़ा मारो पर तभी मारो जब लोहा गर्म हो। समझ रहे हो? तो चीजें ऐसी है, कभी कभी हमें शांत बैठने में ही भलाई है। पूरा ट्रेंड को क्लियर होने दो। ठीक है, आपका क्या कहना है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप डोंट वरी, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। ठीक है, चिंता मत करिए। पर चीजें ऐसी है, अभी मार्केट में, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, थोड़ा शांति से बैठना ही बेटर है। हाँ, जहाँ कहीं भी मेरे को लगेगा कि भैया यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट जरूर कर दूंगा। यहाँ तक देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा दो भाई। ठीक है, शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।